ओके, तो जो आज की वीडियो है हमारी वो है स्ट्रक्चर के ऊपर कि कितनी टाइप हैं स्ट्रक्चर की और हमने उनको मार्केट के अंदर किस तरीके से मैप करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो हमारे पास 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नंबर 1 होता है स्विंग स्ट्रक्चर, नंबर 2 सब स्ट्रक्चर और नंबर 3 माइनर स्ट्रक्चर। स्विंग क्या होता है? मिसाल ले लें, H4 का ट्रेंड है तो जिसके हायर हाइज और हायर लोज होंगे वो हमारे पास हमारा स्विंग स्ट्रक्चर होगा। और जो सब स्ट्रक्चर होगा, जब प्राइस हायर हाई लगाएगी और हायर लो के लिए प्राइस करेक्शन करेगी तो जो छोटे टाइम फ्रेम का हमारे पास ट्रेंड होता है वो हमारा होगा सब स्ट्रक्चर। और जब छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर एंड होगा यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। स्विंग स्ट्रक्चर हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के हायर हाइज और हायर लोस होते हैं। मिसाल ले लें, हमारे पास जो H4 का ट्रेंड है उसके अंदर हायर हाई, हायर लो और हायर हाई लग रहे हैं। अब जब प्राइस हायर हाई लगाने के बाद हायर लो लगाने के लिए करेक्शन करती है, पुल बैक देती है, रिट्रेसमेंट करती है, तो वो रिट्रेसमेंट हमारे पास हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक होता है। जब प्राइस रिट्रेसमेंट करेगी तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक बीरिश ट्रेंड होगा। जब प्राइस करेक्शन करेगी तो M15 के अंदर, मिसाल है ये H4 है तो M15 के अंदर हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो लग रहे होंगे और ये हमारा सब स्ट्रक्चर होगा। और फाइनली जब प्राइस एक डिमांड जोन पर जाएगी या फिर लिक्विडिटी स्वीप करेगी, या फिर ये काम दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं कि प्राइस पहले लिक्विडिटी स्वीप करे फिर डिमांड जोन पर जाए, तो वहाँ पर हमारा सब स्ट्रक्चर एंड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्राइसेस ने दोबारा से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है, अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना होता है। और अगर प्राइसेस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देती हैं तो हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यू होगा और प्राइसेस दोबारा से एक स्विंग हाई बना देंगे। ओके, तो जब हम एक डिमांड जोन पर जाते हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि वहाँ पर जो सब स्ट्रक्चर है वो हमारा एंड हो जाए। मिसाल ले लें, अभी हम डिमांड जोन पर आगे जो कि H4 का है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमांड को रिस्पेक्ट मिलेगी। अभी जब डिमांड को रिस्पेक्ट मिलेगी तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा सब स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा ब्रेक टू द अपसाइड। नाउ जब हमारे पास सब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो तब एक माइनर स्ट्रक्चर डिवेल्प होना शुरू होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि दोबारा से प्राइसेस डिमांड को रिस्पेक्ट देती हुई एक माइनर स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और फाइनली हमारे पास एक स्विंग हाई दोबारा से बन जाएगा जब प्राइसेस इस स्विंग हाई को ऊपर ब्रेक करेंगी। अभी ये जो कुछ भी इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच हुआ है ये हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, और इसी के अंदर जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा सब स्ट्रक्चर भी है और माइनर स्ट्रक्चर भी है वो इसके अंदर ही है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक अप ट्रेंड है तो जब प्राइसेस करेक्शन करेंगी तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक बीरिश मार्केट होगी, एक बीरिश ट्रेंड होगा जिसके अंदर लोअर लोस और लोअर हाइज लग रहे होंगे। और जब प्राइसेस डिमांड जोन पर जाएंगी या फिर लिक्विडिटी स्वीप करेंगी, या फिर ये दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं कि प्राइस पहले लिक्विडिटी स्वीप करे देन डिमांड जोन पर जाए और हमारा सब स्ट्रक्चर ब्रेक करे और उसके बाद प्राइस माइनर स्ट्रक्चर डिवेल्प करना शुरू करे जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन होगी और हमारे पास एक हायर लो फॉर्म हो जाएगा। और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी हम एक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और फाइनली जब प्राइसेस हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई ब्रेक करेंगी और एक न्यू स्विंग हाई लगाएंगी तो हमारे पास वो हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई लग जाएगा और हमारे पास सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर एंड हो जाएंगे। तो अभी ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास स्विंग स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। अब ये देखें, ये था हमारा स्विंग लो, देन स्विंग हाई, देन स्विंग लो और फाइनली स्विंग हाई। अब इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पुल बैक है उसके अंदर ही हमारे पास 2 और स्ट्रक्चर हैं, एक माइनर और एक सब स्ट्रक्चर। अब जो ये करेक्शन है
ये हमारे पास हमारा सब स्ट्रक्चर है। और फाइनली जब ये एंड होती है और प्राइसेस सब स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हैं तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और फाइनली प्राइसेस जब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती हैं, न्यू स्विंग हाई लगाती हैं, तो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का एक स्विंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर हमारे पास हायर हाई, हायर लो और हायर हाई होते हैं। अभी इसके अंदर जो सर्कल हैं ये हमारा सब स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जब ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया टू द अपसाइड तो हमारे पास ये माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया। अब जो हमारे पास सब स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और फाइनली लोअर लो लगते हैं। यानी कि प्राइसेस सप्लाई को रिस्पेक्ट दे रही होती हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और जब प्राइसेस सप्लाई को फेल करती हैं, सप्लाई डिमांड फ्लिप होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती हैं और एक डिमांड जोन पर जाकर टैप होती हैं, तो प्राइसेस हमारा सब स्ट्रक्चर ब्रेक करती हैं और एक न्यू हायर हाई लगाती हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और उस वक्त हम दोबारा से डिमांड को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं और हम डिमांड को ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और फाइनली हायर हाई लगते हैं जो कि स्विंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और एक स्विंग हाई लगाता है। तो इसके अंदर हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो है, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो और ये फाइनली दोबारा से हायर हाई। और जो इसी के अंदर हमारा सब स्ट्रक्चर है वो ये है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फाइनली लोअर लो। और एक सब स्ट्रक्चर तब एंड होता है जब हम एक डिमांड जोन पर चले जाते हैं या फिर जब प्राइस से लिक्विडिटी ग्रैब करती हैं, लिक्विडिटी सेव करती हैं और सप्लाई को डिमांड में चेंज करती हैं या फिर डिमांड को सप्लाई में चेंज करती हैं अगर हम एक बेरिश मार्केट के अंदर हैं तो। और जब हमारे पास एक सब स्ट्रक्चर एंड होता है तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है जिसके अंदर हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज और फाइनली हायर लोज लगते हैं और प्राइसेस स्विंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक न्यू हाई लगाती हैं जो कि हमारे पास एक स्विंग हाई होता है। दोबारा से ये सब चीज़ें रिपीट करता हूँ। स्विंग स्ट्रक्चर, लार्जर स्ट्रक्चर रेंजेस क्रिएटेड व्हेन प्राइस इज ट्रेंडिंग लाइक हायर हाइज, हायर लोज या फिर लोअर लोज और लोअर हाइज जब हम एक बेरिश मार्केट के अंदर होते हैं। सब स्ट्रक्चर, करेक्टिव स्ट्रक्चर विद इन द स्विंग रेंज लाइक हायर लो या फिर लोअर हाई कि जब प्राइसेस एक हायर हाई लगाती हैं तो जब प्राइसेस हायर लो फॉर्म करती हैं तो वो जो हायर हाई से लेकर हायर लो के बीच का सफ़र होता है वो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है। माइनर स्ट्रक्चर, प्रो स्विंग ट्रेंड स्ट्रक्चर लुकिंग टू रन स्विंग स्ट्रक्चर हाइज और लोज। यानी कि जब हमारे पास सब स्ट्रक्चर एंड होता है, अगर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं तो वो एक डिमांड जोन पर एंड होगा और हमारे पास एक हायर लो फॉर्म होगा। और अगर हम एक बेरिश मार्केट के अंदर हैं तो वो एक सप्लाई जोन पर जाकर एंड होगा और हमारे पास एक लोअर हाई फॉर्म होगा। तो उसके बाद जब सब स्ट्रक्चर एंड होता है तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई या फिर स्विंग लो को आउट करता है। When substructure end and minor structure begins when there is a change of character in price। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जब एक डिमांड जोन पर जाती हैं, अगर हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं और ये जो करेक्शन होगी, ये जो हमारा सब स्ट्रक्चर होगा ये एंड हो जाएगा उस वक्त और प्राइसेस दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इन प्राइसेस एंड प्राइस हायर हाई लगाएगी और दोबारा से हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा जो कि प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा और एक न्यू हायर हाई लगाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करता जाऊँ कि मिसाल ले लें, हमारे पास अभी स्विंग स्ट्रक्चर के बाद एक सब स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और प्राइसेस स्ट्रक्चर करती हैं ब्रेक। जो हमारे पास सब स्ट्रक्चर होगा वो प्राइसेस टू द अपसाइड करती हैं ब्रेक।
लेकिन दोबारा से डिमांड को रिस्पेक्ट देने की बजाय, एक माइनर स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बजाय प्राइसेस दोबारा से नीचे चली जाती हैं, तो भी हम एक अप ट्रेंड के अंदर ही हैं, क्योंकि जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता जो कि हमारा हायर लो है, उस वक्त तक हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। और ये हमारे पास करेक्शन, ये हमारे पास इंटरनल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे हो सकता है कि दोबारा से प्राइसेस स्ट्रक्चर ब्रेक करें टू द अपसाइड, और देन हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जो कि प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दे और एक न्यू स्विंग हाई लगा दे। तो अगर प्राइसेस कुछ इस तरीके का करती हैं कि सब स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करती हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो एक बिरिश मार्केट होती है उसको भी ऊपर की तरफ करती हैं ब्रेक और एक हायर हाई लगाती हैं, लेकिन दोबारा से वो माइनर स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बजाय एक सब स्ट्रक्चर की फॉर्म में चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये मूव थी ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए थी। जो इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी थी वो प्राइस ने ग्रैब। अभी जो लिक्विडिटी कंसेप्ट है वो मे भी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जाएंगे लिक्विडिटी इम्बैलेंस इनको मुकम्मल हम देखेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें और भी वाज़ेह और क्लियर हो जाएंगी। तो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ हर एक चीज़ की दोबारा। स्विंग स्ट्रक्चर हमारे पास लार्जर इम्पल्सेस, लार्जर एक्सपेंशन होती हैं। ये हमारे पास H4 का भी हो सकता है, वीकली का भी हो सकता है और M15 का भी हो सकता है। मिसाल ले लें कि जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है वो H4 का है, तो जो उसका सब स्ट्रक्चर होगा वो M15 का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम H4 के अंदर एक अप ट्रेंड के अंदर हैं, तो जब प्राइसेस करेक्शन करेंगे, जब प्राइसेस सब स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करेंगी, तो वो M15 का एक बीरिश स्ट्रक्चर होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा। और फाइनली जब प्राइसेस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगी, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगी जो कि एक स्विंग ट्रेंड है, तो प्राइसेस सब स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगी और माइनर स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करेंगी जो कि M15 का ही होगा। माइनर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम के ही होते हैं। और प्राइसेस फाइनली अपने H4 के हायर हाई को ब्रेक करके न्यू हायर हाई लगा देगी। और ये सब कुछ M15 के अंदर भी हो सकता है। अगर M15 के अंदर हमारे पास हायर हाइज लग रहे हैं, तो जो ये सब स्ट्रक्चर होगा ये M5 का और M1 का होगा। तो M1 के अंदर या M5 के अंदर हम एक बीरिश मार्केट के अंदर होंगे। और फाइनली जब प्राइसेस M1 या M5 के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगी, जो कि हमारा सब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और माइनर स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू, तो ये माइनर स्ट्रक्चर भी M1 और M5 का होगा उस वक्त तक जब तक प्राइसेस स्विंग स्ट्रक्चर जो कि M15 का है उसको ऊपर ब्रेक करके एक स्विंग हाई ना लगा दें। यानी कि जो हमारे पास स्विंग स्ट्रक्चर होता है वो हाई टाइम फ्रेम का होता है, जो सब स्ट्रक्चर होता है और माइनर स्ट्रक्चर होता है वो लोअर टाइम फ्रेम का होता है। और माइनर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो स्विंग स्ट्रक्चर होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि एक्चुअल में ऑर्डर फ्लो कौन सा चल रहा है, एक्चुअल में मार्केट किस तरफ जानी है। तो जब तक हम स्विंग हाइज और स्विंग लो के बीच में है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक है। उस वक्त तक जब तक हम इसको नीचे ब्रेक नहीं कर देते, हम एक अप ट्रेंड के अंदर ही हैं। प्राइसेस यहाँ से भी ऊपर जा सकती हैं, यहाँ से भी जा सकती हैं, यहाँ से भी जा सकती हैं। सेम अगर हम एक बीरिश मार्केट के अंदर हैं, जब तक हम अपने प्रीवियस लोअर हाई को टू द अपसाइड ना कर दें ब्रेक, उस वक्त तक हम एक बेरिश मार्केट, उस वक्त तक हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि प्राइसेस करेक्शन करें और फाइनली जब ये करेक्शन एंड हो, सप्लाई को रिस्पेक्ट मिले, तो प्राइसेस एक सब स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें और फाइनली वो स्विंग लो को नीचे ब्रेक करें और एक न्यू लोअर लो लगा दें। तो इस रेंज के अंदर जो कुछ भी होगा ये हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर सब स्ट्रक्चर भी होगा और हमारा माइनर स्ट्रक्चर भी होगा। अभी अगर यहाँ पर आप देखें तो JPY का हमने चार्ट ओपन कर रखा है H4 का। इसके अंदर जो हमारे पास स्विंग स्ट्रक्चर है वो हमारा ये वाला पॉइंट लोअर हाई और ये वाला पॉइंट है लोअर लो।
ये हमारा एक स्विंग स्ट्रक्चर है, ये एक लास्ट बीरिश लेग है, लेकिन इसके अंदर जो ये चल रहा है ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है। और फाइनली प्राइस जब प्रीवियस लोअर लो को नीचे ब्रेक करती हैं तो हमारे पास एक स्विंग लो फॉर्म होता है, लेकिन इसके अंदर ये हमारे पास माइनर स्ट्रक्चर था। जब आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे M15 के अंदर तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे पास एक सब स्ट्रक्चर था जो कि जब प्राइस प्रीवियस सप्लाई जोन पर गई तो उसके बाद ये हमारे पास एंड हुआ, प्राइस ने इसको यहाँ पर किया नीचे ब्रेक, और उसके बाद हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया। और फाइनल जब प्राइसेस ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया और एक न्यू स्विंग लो लगा दिया तो ये हमारे पास स्विंग स्ट्रक्चर का लोअर लो लग गया। सेम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जब प्राइसेस ने स्विंग लो लगाया उसके बाद प्राइस ने जो ये वाली की है करेक्शन, ये हमारा था सब स्ट्रक्चर, और जब प्राइस ने इसको यहाँ पर किया ब्रेक तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया। और फाइनली जब प्राइसेस ने दोबारा स्विंग लो को नीचे ब्रेक कर दिया तो हमारे पास एक और स्विंग लो लग गया, और इसके अंदर हमारे पास दोबारा से ये सब स्ट्रक्चर और ये वाला हमारा आ गया माइनर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और फाइनली लोअर लो। इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारा माइनर स्ट्रक्चर भी आ जाता है और हमारा सब स्ट्रक्चर भी आ जाता है। जब प्राइसेस करेक्शन करती हैं तो वो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ये हमारा सब स्ट्रक्चर, और सेम ये हमारा एक और सब स्ट्रक्चर। एंड फाइनली जब प्राइसेस सब स्ट्रक्चर को ब्रेक करके स्विंग स्ट्रक्चर की तरफ कंटिन्यू करती हैं, ट्रेंड अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती हैं, तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है लाइक दिस, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लाइक दिस, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी ये मैं आपको H4 के अंदर दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप लो टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, जब आप M15 के अंदर जाएंगे तो यही स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास ये एक सब स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक अप ट्रेंड होगा, एक बुलिश मार्केट होगी जिसके अंदर के हमारे पास हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज और हायर लोज लगेंगे। और जब ये एंड होगी, जब सब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होगा तो हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लोअर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज लगेंगे, और फाइनली प्राइसेस प्रीवियस स्विंग लो को नीचे ब्रेक करेंगी और एक न्यू स्विंग लो लगा देंगी। उसके बाद आपके पास ये एक और अच्छी एग्जांपल है कि जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो था वो ये था, फिर प्राइसेस ने इसको नीचे ब्रेक किया और ये एक और स्विंग लो लगा दिया। अब प्राइसेस ने लोअर लो लगाने के बाद, स्विंग लो लगाने के बाद करेक्शन करनी थी। वो करेक्शन हमारा M15 के अंदर एक अप ट्रेंड होगा, एक सब स्ट्रक्चर होगा। तो हमारे पास M15 के अंदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई लगेंगे। और जब प्राइस फाइनली सप्लाई जोन के अंदर टैप होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, तो जो हमारा प्रीवियस हायर लो है, जो कि सब स्ट्रक्चर का हायर लो है, वो नीचे ब्रेक होगा और हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस लो और इस हाई के बीच ये जो कुछ भी है, ये हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक है। सेम अगर आप एक अप ट्रेंड की मिसाल ले लें तो हमारे पास क्या हुआ जी कि हमारे पास लगा हायर हाई और ये था हमारा हायर लो। अब जब प्राइस ने हायर हाई लगाने के बाद करेक्शन की है तो ये करेक्शन M15 के अंदर हमारा एक
सब स्ट्रक्चर होगा, एक बीरिश ट्रेंड होगा। और फाइनली जब प्राइसेस ने इसको ऊपर ब्रेक किया तो हमारे पास यहाँ पर एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया और फाइनली प्राइसेस ने दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक किया और एक स्विंग हाई लगा दिया। और जब दोबारा से प्राइसेस ने करेक्शन की तो M15 के अंदर ये हमारे पास एक बीरिश ट्रेंड होगा। और जब फाइनली हम सप्लाई जोन पर टैप हुए और प्राइसेस ने सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया और फाइनली प्राइस ने दोबारा प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक न्यू स्विंग हाई लगा दिया। दोबारा से यहाँ पर आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ये है हमारे पास एक स्विंग स्ट्रक्चर, चाहे वो H4 का हो या फिर चाहे तो M15 का हो। ये हमारे पास एक यूटोपियन एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास माइनर स्ट्रक्चर भी हैं, हमारे पास सब स्ट्रक्चर भी हैं। सब स्ट्रक्चर क्या होगा कि जब प्राइसेस हायर हाई लगाने के बाद करेक्शन करेंगी तो ये करेक्शन हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा सब स्ट्रक्चर होगा और जब प्राइसेस इसको ऊपर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब दोबारा से प्राइसेस स्विंग हाई एक लगा देंगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा माइनर स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद ये स्विंग हाई लगा, देन दोबारा से जब प्राइसेस करेक्शन करेंगी तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और हमारे पास एक सब स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा। फाइनली जब प्राइसेस दोबारा से डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देंगी, एक हायर लो फॉर्म करेंगी और मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगी तो दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और हमारे पास एक माइनर स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। और उस वक्त तक जब तक प्राइसेस फाइनली दोबारा से स्विंग हाई को ब्रेक करके एक न्यू स्विंग हाई नहीं लगा देती। और ये हर एक टाइम फ्रेम के अंदर इसी तरीके से चलता है। H4 के अंदर चले जाएं, M1 के अंदर चले जाएं, ये इसी तरीके से ही चलता है। हायर टाइम फ्रेम की करेक्शन लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होती है और जब लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड एंड होता है तो हमारे पास माइनर स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है और फाइनली जब हायर टाइम फ्रेम के हाई और लो ब्रेक होते हैं तो हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो लगते हैं और सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर एक इंटरनल स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक की शक्ल में एंड हो चुका होता है।